हेलो एवरीवन। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल डियर सर में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके ड्यू सोल के एक जनरल इलेक्टिव के सब्जेक्ट की हिंदी भाषा और साहित्य का के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 एंड 2 के में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम बात करते हैं इसके सिलेबस की कि कैसा इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रहेगी इसकी। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और नॉलेजेबल होने वाली है। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस की, क्योंकि जब तक स्टूडेंट को सिलेबस ही नहीं पता होगा तो वो एग्ज़ाम में इसे एग्ज़ाम को कैसे देगा, क्योंकि वो उसको सब कुछ नया लगेगा पेपर टाइम। तो मैं चाहता हूँ आपको कुछ नया ना लगे, आपको सब कुछ पढ़ा हुआ लगे। तो हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में आपको फर्स्ट यूनिट में देखने को मिलेगी हिंदी भाषा का उद्भव, यानी कि हिंदी भाषा आया कहाँ से, इसका विकास कैसे हुआ यानी कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और हिंदी भाषा की जो बोलियाँ है, सिंधी हो गई आपकी बोलियाँ, ये अलग अलग भाषा की बोलियाँ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में क्या अंतर है ये पढ़ने को मिलेगा, और सर्पक भाषा के रूप में हिंदी क्या होती है, इसके महत्व को आप समझेंगे। ये सारी बातें आपको फर्स्ट यूनिट में मिलेगी पढ़ने को। इकाई 2 की बात करें तो आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल, ये हिंदी भाषा इतिहास के 3 पहलू हैं, इसे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हिंदी साहित्य का इतिहास के 3 पहलुओं को, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को अच्छे से पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं खा पाठ में आपके हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल की युगीन काव्यधार है और सामान्य परिचय, गद्य विधाय, ये सारी बातें आपको भी पढ़ के जानी है। इकाई 3 में बात करें तो 3 कविता आपकी रहेगी, जिसमें संत रैदास की कविता रहेगी, भूषण की कविता रहेगी और बिहारी की कविता रहेगी। तो इसमें इकाई 3 में आपको ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिना नॉन स्टॉप देखते रहना। तो इकाई 4 में आप पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता रही है। तो पोइट के नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि इसमें पूछते हैं कि ये कविता किसकी सार से लिया गया है और किसकी कविता है ये। तो बेटी की विदाई आपको इसमें पढ़नी है, जयशंकर प्रसाद की एक कविता और नागार्जुन कविता है। तो ओवरऑल ये था आपका 4 यूनिट का सिलेबस हिंदी भाषा और साहित्य का। अब बात करते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे कैसे इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा इसके सिलेबस की बात, अब बात करेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो उससे पहले हम बात करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस की, क्योंकि आपके एग्ज़ाम टाइम में जब आप इसके क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको वो पढ़ के जाओगे आप अपने अकॉर्डिंग की जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। अगर आपने इस टॉपिक्स को भी कर लिया तो आई एम डैम 100% श्योर कि आपका एग्ज़ाम फुल एंड फाइनल एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं, कंपलसरी आना ही आना है। अगर आपने इसे कर लिया तो आपका लाइफ जिंका लाला होने वाली है। तो फर्स्ट बात कर देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और कैसे कैसे टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। तो आपको बता दूं एग्ज़ाम में सबसे पहले आप जाएंगे तो 90 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहने वाला है। आप देखेंगे 3 आवर्स का आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। 6 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से आपको करने हैं ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है। जी हाँ, 3 घंटे में आपको सभी क्वेश्चन करने 6 के 6। बट उसमें भी कुछ ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट ये है कि आपको ऑप्शन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें से पहला क्वेश्चन बनेगा आपका सापर्सन व्याख्या। तो ये बच्चों वाली चीज़ है। 9th क्लास में भी आपने, 8वीं क्लास में भी आपने सापर्सन व्याख्या करी होगी अपने हिंदी के सब्जेक्ट में। अगर किसी ने हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें सापर्सन व्याख्या जरूर की होगी। तो सापर्सन व्याख्या बेसिकली वही होता है कि एक पद दे देते हैं आपको, उसमें से आपको प्रसंग लिखा होता है, यानी कि 2-3 हेडिंग आपको लिखनी होती है प्रसंग में। व्याख्या में आप उसकी पूरी हिंदी में व्याख्या करते हैं, और विशेष में आप लिखते हैं ये कौन से रस का है, ये इसका अलंकार क्या है इसमें, और इसमें क्या क्या रस है। तो आपको ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। ऐसे करके आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये है पूरा का पूरा सापर्सन करने का फॉर्मेट।
यानी कि आप 100% व्याख्या ऐसी ही करेंगे अपने एग्ज़ाम में, जिसमें प्रसंग में आप पद के 2-3 लाइन लिख देंगे, व्याख्या में आप उसकी पूरी हिंदी लिख देंगे कि उसमें पूछा क्या गया है, उस पद में क्या कहा गया है, और विशेष में आप इसके रस और इसके अलंकार, इसमें कौन सा क्रिया है, ये सारी बातें आप इसमें देखने को मिलती है। तो आपको टोटल 2 पद दिए जाएंगे, जिसमें मैंने पद को आपको मेंशन नहीं किया, बट आपको पद के रूप में एक एग्जाम्पल आपको दिखलाऊंगा मैं अभी। तो एक पद यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर अथवा करके एक पद और दे दिया जाएगा आपको। और पार्ट बी में आपको 2 पद दिए जाएंगे, यानी कि जैसे का में आपको 2 पद दिए गए, तो पार्ट बी में भी आपको, यानी कि बी में भी आपको 2 पद दिए जाएंगे। पार्ट बी की बोल रहा हूँ मैं, दो पद दिए जाएंगे आपको ऐसे, ठीक है, अथवा करके। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए और बी में बनेगा, यानी कि का और खा में, समझ लीजिए आप। और एक ऐसे करके एक एक पद आपको दे दिए जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 मार्क्स आपको इसमें दिला सकता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हर एक मार्क्स है। यानी कि पार्ट जो आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 100% व्याख्या 20 मार्क्स का रहेगा, जो 20 नंबर आपको इसमें दिला देगा, अगर अच्छे से आपको 100% व्याख्या करने आती होगी तो ये थी आपकी 100% व्याख्या करने की बात। अब मैं आपको पद दिखलाता हूँ कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, एक पद दे रखा है आपको, बिन देशु उपजे नाही आशा, जो दिसे सो होड़ विनाशा, बरन सहित जो जापे नामू, सो जोगी केवल निकामू। तो ये पूरा का पूरा आपको पद दिया जाएगा ऐसी। तो आपको का में 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, और करके, अथवा करके, और एक खा आपका ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पेपर पूरा का पूरा, आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का रहने वाला है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, अपने फर्स्ट क्वेश्चन को 100% व्याख्या करना आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए आपको बुक तो पढ़नी पड़ेगी, बुक के जो अलग अलग पद है आपको हर एक यूनिट से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपका ये क्वेश्चन आप अच्छे से इसमें स्कोर कर पाओगे फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि 100% व्याख्या करनी कैसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रश्न व्याख्या और विशेष डालिए। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी प्रिपेयर करके जाना है। यानी कि हिंदी भाषा आया कहाँ से, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, आपको ऐसे भी क्वेश्चन करके सिंपली पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा से आप क्या समझते हैं और हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। तो आप मेरे पॉइंट्स को गोटेड कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ, और हिंदी भाषा की विकास यात्रा और इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया अपनी मर्जी से, जैसे कि हिंदी भाषा से आप क्या समझते हैं, और हिंदी भाषा और साहित्य से आप क्या समझते हैं, और इसका उद्भव कैसे हुआ। और सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा का विकास यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसे प्रिपेयर करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रभाषा, यानी कि राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में आपके क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये बहुत आसान है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इसके 2 3 4 5 यानी कि 6 पॉइंट आप जितना भी लिखेंगे, यानी कि 2 पेज में आप इसको अच्छे से कर लेना। 2 या 3 पेज में आपको प्रिपेयर करके जाना, जितना आपसे हो सके लाइन डाल के आप इसके डिफरेंसेस को बता सकते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आने के पूरे चांसेस है, आपको बता दूं, सेकंड और थर्ड के। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो रीतिकालीन कविता की सामान्य प्रवृत्तियां का विचार परिचय दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, आप देख सकते हैं। अथवा करके आपको दे दिया जाएगा, छायावाद का प्रमुख प्रवृत्तियां का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसे प्रिपेयर करके चले जाना। और बिहारी की कविता, यानी कि सभी टॉपिक, यानी कि आप देख सकते हैं ओवरऑल ऑल यूनिट से क्वेश्चन बनना कंपलसरी है। बिहारी की कविता में भक्ति और श्रृंगार का सुंदर संबंध स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। रैदास की भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनकी कविताएं की विशेषता लिखिए। तो रैदास से भी एक क्वेश्चन बन रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेटी की विदाई एक कविता है, आपको दे दिया जाएगा कि इसका सार अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि पूरा का पूरा कंक्लूजन आपको इसमें बताना है कि बेटी की विदाई की कविता आपने अगर पढ़ी होगी अच्छे से, तो आपको अच्छे से आता होगा बेटी की
विदाई की जो कविता है उसके सार को अपने शब्दों में आपको लिखना है, यानी कि खुद से लिखना है। बादल को घिरते देखा एक कविता आपकी, उसके आपको प्रतिपाद्य लिखने हैं। तो देखिए आप ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। रीतिकालीन कविता का सामान्य परिवर्तीय का परिचय दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। भरत तेंदु युगीन कविता की विशेषता बताए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आते ही आते हैं इसमें से क्वेश्चन, और आएंगे ही भी। और 11वें क्वेश्चन की बात करें तो बिहारी की कविता एक है आपकी, उसमें एक क्वेश्चन बन रहा है, श्रृंगार और भक्ति दोनों का सुंदर संबंध है पाठ्यक्रम आधारित जो दोहो है उसके आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अथवा में दे देंगे जाएगा आपको भूषण से, भूषण का साहित्यिक जो परिचय आपको बताना है, भूषण का क्या साहित्य परिचय है। जयशंकर प्रसाद के गीतों में देशभक्ति की जो प्रमुख भाव है आपको ये बताना है। और हिमाद्री युग से टेस्ट के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका 12वां। अथवा में देख लेते हैं, नागार्जुन से एक क्वेश्चन बन रहा है। नागार्जुन कृत बादल को घिरते देखा कविता का सार अपने शब्दों में लिखे। तो सार वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपने सार वाले देख लिए, एक नागार्जुन में, नागार्जुन की कृत बादल को घिरते देखा कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। और एक क्वेश्चन आपने देखा ऊपर जो कि है आपका बेटी की विदाई कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सार वाले तो बनते ही बनते। तो एक क्वेश्चन अब इसमें से दोनों क्वेश्चन को करके जाना, क्योंकि आपके कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे आपके एग्जाम अच्छे से जाएगा। अब बात करते हैं और क्वेश्चन की। तो शॉर्ट नोट आ गया आपका ये, जिसमें आपको किन्हीं 3 में शॉर्ट नोट लिखने हैं, बट आपको ऑल प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि आपके और अच्छे से एग्जाम जाए, 90 ऑफ 90 आपके एग्जाम में आ जाए। सर्पक भाषा के रूप में हिंदी, भक्ति काल, छायावाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता, ऐसे क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं। आदिकाल हो गया आपका, कृष्ण भक्ति की धारा का परिचय हो गया, संपर्क भाषा में हिंदी, और जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय, भरत तेंदु युगीन कविता। तो ये क्वेश्चन आपने अभी लॉन्ग में देखा था, अब शॉर्ट में देखिए, प्रगतिवाद, राष्ट्रभाषा। तो ये टोटल 12 शॉर्ट नोट है आपके। हिंदी भाषा का जो विकास है यात्रा, उसके उल्लेख कीजिए। भक्ति काल का जो सामान्य परिवर्तन है उसका लिखिए। और अथवा में दे रखा है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाले। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला, संत रैदास के पदों का सार लिखिए। तो आप तीसरा भी देख सकते हैं। ऐसे सार लिखने वाले क्वेश्चन हर एक यूनिट से बन रहे हैं आपके। एक बेटी की विदाई हो गया, नागार्जुन हो गया, आपका संत रैदास भी हो गया। बिहारी की साहित्यिक परिचय पर आपको प्रकाश डालना है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। और 18वां में आप देख सकते हैं, बेटी की जो विदाई जो कविता आपकी, उसमें अथवा हिमाद्री युग सिंह से कविता का मूल संवेदना लिखने का प्रकाश डालना आपको, मूल संवेदना पे। तो ये टोटल ओवरऑल आपका पूरा का पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, हिंदी भाषा और साहित्य का। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कितनी यूज़फुल लगी हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नई वीडियो के साथ। अगर आपको इस वीडियो को जरा सी भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को।